साईं की बात। बच्चे तू ध्यान लगा, तेरा बाबा दौड़ा दौड़ा आएगा मेरे बच्चे। मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा तेरे पास। तेरा साईं, तेरा बाबा तेरे पास दौड़ा दौड़ा आएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हो। तुम इतनी लापरवाही मत करो अपने शरीर के साथ में। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है इस वक्त में, तो मत करो उतना काम जितना तुमसे नहीं हो पा रहा है। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं है। अभी तुम बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हो। तो अभी मत करो उतना काम जितना तुमसे नहीं हो पा रहा है। उतना करो जितना हो सकता है। और काम को बांट लो, हर चीज़ों को हिस्से में बांट लो और फिर काम करो। एक दिन में तुमसे जितना काम हो सके ना, तुम उतना ही काम करो। अपने शरीर से बढ़कर काम करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। देखो, तुम्हारा शरीर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। समझो मेरी बात को। और लापरवाही बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम ना तुलना करते हो, तुम बहुत ज़्यादा तुलना करते हो मेरे बच्चे। हर एक बात में तुलना करते हो कि वो कैसे थे और मैं कैसा हूँ। ऐसी तुलना अगर करोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी रिश्तों को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अगर तुम किसी रिश्ते में हो ना, तो तुम अपने हिसाब से रहो। हर किसी का रिश्ता अलग है मेरे बच्चे, हर किसी की चीज़ें अलग हैं। अगर तुम किसी और से अगर अपने रिश्ते की तुलना करोगे ना, तो कभी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। सुनो मेरी बात को अच्छे से। और सुनो, तुम्हें एक चीज़ बताई गई थी, एक मंत्र बताया गया था किसी के द्वारा मेरे बच्चे। और तुमने कहा था कि उस मंत्र को तुम रोज़ नियम से करोगे। लेकिन बस कहा था तुमने, किया अभी तक नहीं। क्यों नहीं किया मेरे बच्चे? अगर तुम तक कोई मंत्र पहुंचता है या कोई पूजा पाठ पहुंचती है या कोई सेवा पहुंचती है ना, तो वो समझ लो कि वो मैं ही भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम तक वो पहुंचे। ज़रूरी नहीं कि मैं हर वक्त आकर तुम्हें बताऊं या तुम्हें बोलूं। मैं किसी और माध्यम से भी बता सकता हूँ ना, तो तुम क्यों नहीं समझते हो? अब कोई बात नहीं, अब एक काम करो, तुम शुरू करो मेरे बच्चे। उस मंत्र का जाप करना तुम शुरू करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो हो गया सो हो गया, जो वक्त बीत गया सो बीत गया। लेकिन अब जो वक्त है ना, उसे यूं बर्बाद मत करो, व्यर्थ मत करो। अब तुम बैठो और रोज़ मेरा मंत्र जाप किया करो। रोज़ स्नान कर कर बैठो, शांति से बैठो, एकांत में बैठो और उसके बाद तुम मंत्र जाप करो। फिर देखना कैसे तुम्हारे ज़िंदगी में आराम मिलता है मेरे बच्चे। कैसे तुम्हारे घर में जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कलेश हैं, जो पारिवारिक कलेश है ना, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। सबका मन बदलने लग जाएगा, सबका मन पलट जाएगा। और जो लोग हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं ना, वो भी शांत होकर बैठ जाएंगे। और सुनो, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, तो कड़ियों को कड़ियों से जोड़ने की कोशिश करो। अगर कड़ी को कड़ी से जोड़ने की कोशिश करोगे ना, तब जाके चीज़ें तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम्हारे दिमाग में ना बिल्कुल खिचड़ी सी पक गई है। ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ उलझ सा गया है। अब इसे सुलझाने का काम तुम्हारा है। और अगर तुम ऐसे सोचकर सुलझाओगे तो नहीं सुलझा पाओगे। आराम से बैठो, सोचो, कड़ियों को जोड़ो। उसके बाद में ही तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि कहाँ से तुम गलत थे, कहाँ पर चीज़ें नहीं कर पाए थे और कहाँ पर क्या था। तुम आराम से बैठोगे तभी कर पाओगे। अगर ऐसे करोगे तो बिल्कुल कभी नहीं कर पाओगे। बात को समझा करो। और सुनो, अपने समय की कीमत को समझते हो तुम? नहीं समझते तो समझो, तुम्हारा जो ये समय है ना, ये बहुमूल्य है। इसे यूं ही मत व्यर्थ करो, इसे यूं ही मत जाने दो। इसे यूं ही घूमने फिरने में, इधर उधर बातें करने में वक्त ज़ाया बिल्कुल मत किया करो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जो ये वक्त है ना, जो ये तुम्हारी उम्र है, कुछ कर दिखाने की है। अगर आगे के वक्त में पहुंच जाओगे ना, जब तुम आगे समय में बढ़ जाओगे, अवस्था में बढ़ जाओगे, तब सोचोगे कि तुमने क्यों नहीं किया। और फिर इतना आगे जाने के बाद तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने ये क्यों नहीं किया था। तुम्हारे पास मौके भी थे, तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुम नहीं कर पाए। तो मैं नहीं चाहता कि तुम आगे चलकर पछताओ और अपने आप को कोसो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि जो करना है आज ही करना है, अभी ही करना है। अपनी तरक्की करो, अपना नाम कमाओ और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और सुनो,
उन लोगों से मैं तुम्हें दूर कर रहा हूँ जो लोग मतलबी हैं मेरे बच्चे। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो बहुत ज़्यादा मतलबी हैं। जब उन्हें काम पड़ता है ना तो वो बहुत प्यार से मीठे बनकर तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे बात करते हैं। और जब उन्हें तुमसे कोई काम नहीं होता ना, तुमसे कोई मतलब नहीं होता, तो वो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करते, तुमसे मुंह फेर कर एक तरफ होकर निकल जाते हैं, तुमसे तुम्हारा हाल चाल तक नहीं पूछते। तो तुम सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हें सख्ती से समझा रहा हूँ। इस बार तुम्हें क्या करना है, इस बार तुम्हें उनकी बात नहीं सुननी है। जब उन्हें ज़रूरत होगी ना, जब वो तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे मदद मांगेंगे, तो तुम उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, मैं कहता हूँ कि मदद करो, लेकिन इस बार मैं तुमसे खुद मना कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मतलबी इंसानों की मदद करो जो बहुत स्वार्थी हो, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। चलो एक तरफ मैं स्वार्थ को भी एक तरफ रख दूँ, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा घृणा है तुम्हें लेकर, इतनी ज़्यादा नफरत है, लेकिन उसके बावजूद भी काम करना होता है तो वो तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। तो जो मेरे बच्चे की इज्जत नहीं करता वो मेरी क्या इज्जत करेगा। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों को सराहता बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बस जाने दो, अब तुम नहीं पूछोगे उन्हें, ठीक है। और सुनो, तुम्हारी थाली में अगर रोटी बचती है ना मेरे बच्चे, तो उस रोटी को यूं ही कूड़ेदान में या इधर उधर मत फेंका करो। उस रोटी के ना छोटे छोटे बारीक से टुकड़े बनाकर ना तुम अपने घर की दीवारों पर रख दिया करो, अपने घर के पेड़ के पास रख दिया करो। वहाँ एक गिलहरी रहती है ना, एक छोटी सी गिलहरी है ना वहाँ पर, वो रोज़ आती है, रोज़ खाकर जाती है। तो तुम उसके लिए रखना। और जिस दिन तुम नहीं रखते हो ना, वो तुम्हारा इंतज़ार भी करती है कि आज तुम रखना भूल गए, तो तुम रोज़ रखा करो। मुझे खुशी मिलेगी मेरे बच्चे की कम से कम तुम किसी एक की सेवा तो निभा रहे हो दुनिया में। सुनो, अगर ज़िंदगी में अच्छे कर्म करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो ज़िंदगी में किसी एक की सेवा ज़रूर लेना, चाहे वो प्राणी हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो। अगर तुमने ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान की या एक प्राणी की या एक जीव जंतु की सेवा संभाल ली ना, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन तर गया, तुम जीवन से पार हो गए। क्योंकि सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे बच्चे, वो अच्छे से अच्छे बुरे कर्मों को काट देती है। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे बुरे कर्म कट जाए, तुम्हारे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं वो कट जाए, तो तुम्हें ये करना होगा। और सुनो, अभी हाल ही में तुम्हारे मन में ना एक तीव्र गति से लालच उत्पन्न हुआ है। खबरदार मेरे बच्चे, अगर तुमने वो लालच अपने मन में दोबारा लाया तो बिल्कुल भी नहीं लाओगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं लाओगे तो नहीं लाओगे। जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांगो ना, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। क्यों तुम इधर से उधर उल्टे सीधे काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जो मेरे मंदिर में पंडित जी है ना, उनके पास चाय पीने के लिए कप नहीं है मेरे बच्चे। अगर इस बार तुम मंदिर जाओ या तुम्हारा चक्कर लगे उस तरफ, तो तुम चाय के कप ज़रूर लेके आना और उन्हें भेजना, उन्हें देना और कहना उनसे कि उनके बाबा ने उन्हें प्रसन्न होकर दिए हैं। जिस तरीके से वो मेरी सेवा कर रहे हैं ना, जिस प्यार से, जिस मन से, तो बाबा ने उनके लिए तोहफा भेजा है। क्योंकि उन्हें चाय पीना बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने वो कप भिजवाए हैं अपने बच्चे के माध्यम से। कह देना उनसे, मेरा संदेशा उन तक पहुंचा देना, ठीक है। और सुनो, एक बहुत बड़ा काम तुम्हारे हाथ में लगने वाला है। उस काम को तुम यूं ही मत जाने देना। उस काम को पूरी जिम्मेदारी से, मन से और दिल से उस काम को तुम ही करना, किसी और का हाथ मत लगवाना। क्योंकि जो काम तुम कर पाते हो ना, जिस तरीके से तुम कर सकते हो, वो दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि जो काम तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है ना, तुम ही उसे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो किसी की मदद मत लेना, चाहे देरी से कर देना, लेकिन तुम ही करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना मन में कुछ सोच रहे हो, बहुत परेशान हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो मत हो परेशान, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। वक्त पर छोड़ दो, वक्त सबसे बड़ा मलहम है। वक्त के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। मत हो चिंता, मत करो चिंता, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।